हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, तो हम ये दो डेक यूज़ करेंगे आपकी रीडिंग के लिए। सो विद दिस ग्रीन डेक मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो आप क्या फील कर रहे हैं, वृश्चिक राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। एंड विद ब्लू डेक देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो फीलिंग अलोन की एनर्जी है यहाँ पर। जो पहली एनर्जी दिख रही है कि आप इस इंसान के पीछे पीछे ना बहुत भागे हो, ठीक है। आपने इस इंसान से बहुत हद तक ना न्याय की, कहते हैं ना, हर बार बात करें कि मैंने क्या गलत किया या मेरी क्या गलती थी या मैंने क्यों इतना इन्वेस्ट कर दिया आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपके साथ मेरा कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा ना जिसकी वजह से मैंने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, है ना। आपने शायद आपने इस इंसान से इतना अटैचमेंट क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल के बाद वाली एनर्जी है ये, 5 ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जी है ये, कि मतलब आपने इतने अटैच हो गए, इतना कंट्रोलिंग हो गया ये रिश्ता आपके ऊपर, कहीं ना कहीं इतना हावी हो गया रिश्ता आपके ऊपर कि आप इसको बहुत बैडली इस पर्सन के किसी भी तरीके के जेस्चर से आप इफेक्ट हुए हो। अब चाहे उस इंसान ने गोस्ट किया हो, सेपरेट हुए हो, अभी राइट नाउ में कुछ आंसर ना कर रहे हो या उनकी तरफ से कोई इनिशिएट ना दिख रहा हो। सो वो चीज़ आपको लगती है कि आपके सामने बहुत, मतलब एक, कहते हैं ना, एक सुनसान सड़क है और पता नहीं कहाँ जाना है, ये पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाएगा ये रास्ता। तो थोड़ा सा ऐसे हो गए हो कि एक घबराहट, एक अकेलापन, एक मिसिंग एनर्जी, इन चीज़ों की तरफ आपका राइट नाउ में ध्यान है। बट आपको लग रहा है कि सारी दुनिया भी एक साथ चलती है ना, तो भी मैं अकेला या अकेली हूँ इस भीड़ में, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सी द 4 ऑफ सोर्ड्स का आप इतने वुंडेड हो इस रिश्ते में कि आपको हील होना पड़ रहा है। कोई ना कोई टेक्निक आप लगा रहे हो या इस इंसान से दूर होने के लिए कोशिश करते हो अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने की, या बहुत बहुत टाइम हो जाता है कि आप लोगों से मिलते नहीं हो, आइसोलेटेड रहना शुरू कर दिया है आपने, क्योंकि आप बहुत वुंड हुए हो इस रिश्ते में स्कॉर्पियो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको, देखो ना इस कार्ड में क्या है, इस कार्ड में इस गर्ल के पास लैंप है छोटा सा, ठीक है, और ये पूरी रिवर बनी हुई है और वहाँ उसका घर है या वहाँ पर उसको कुछ दिख रहा है कि चलो ये एक सेफ जोन है, एक अगर ये जंगल में खो गई है तो वो एक शेड है जहाँ पे वो रह सकती है। बट फिर भी एक डर तो है उस इंसान के अंदर कि ये जो रिवर है वो कैसे क्रॉस करेगा। तो वही आपके अंदर भी एनर्जी है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है या ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, इस रिश्ते में आपको क्या मिलेगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आप मुझे एक मैं कहूँगी बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, ठीक है। देन है डोर टू रोमांस, पर्सन की एनर्जी है दैट पर्सन इस रिश्ते में डेफिनेटली, देखो अब आपके सामने कहा जा रहे हैं, ये एनर्जी ये बताती है कि पर्सन इस रिश्ते में अभी भी ऑब्सेस्ड हैं। ऑब्सेस्ड किस चीज़ से हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपके साथ, वो जो एक उनकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस रहती हैं। ऑब्सेस्ड हैं कि ये पर्सन दिल खोल कर आपसे बात कर लेते हैं, मतलब उनको किसी और के आगे शायद फिल्टर करने पड़ते हैं अपने इमोशंस, बट आपके सामने फिल्टर नहीं करने पड़ते, वो जैसे हैं वैसे ही आपने उनको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये हो सकता है इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप राइट नाउ में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रह रहे हो और मिल नहीं रहे हो, दिख नहीं रहे हो, बात नहीं हो रही है, तो उस इंसान को एक क्यूरियोसिटी है कि आप कहाँ हैं, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी बताती है कि यस, ये इस रिश्ते को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, हो सकता है इसके लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं, हो सकता है ये इंसान को कहीं ना कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम थी, मान लो किसी पास्ट रिलेशनशिप से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, पास्ट में कुछ इनके साथ ऐसा हुआ जिसके बाद इन्होंने लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया, तो इनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ें इनकी हील हुई हैं जिसके बाद ये ओपन अप होना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट के लिए, बात करने के लिए। या डेफिनेटली मुझे ना एक चीज़ और भी दिखी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 नंबर नज़र आ रहा है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ये हो सकता है फीलिंग्स बहुत हैं, बट थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से वो फीलिंग्स आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। सी द 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, मैं कह रही हूँ कुछ तो है जो या तो पास्ट में इनके साथ हुआ है या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा
पर्सन के साथ हुआ है, किसी पास्ट पर्सन की कहीं ना कहीं मेमोरीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हील नहीं थे और ये बात नहीं करना चाह रहे थे, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। इनकी वो पास्ट की जो एको होती है ना, वो कान में बजती रहती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती। ये डेफिनेटली हील्ड नहीं थे और जब आप इनसे मिले तो कहीं ना कहीं अनहील्ड इंसान से आप मिले, जिसकी वजह से आपके और इनके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आई। बट जब से आपने आइसोलेट रहना सीख लिया, जब से आपने दूर रहना सीख लिया, जब से आपने इस इंसान को थर्ड पर्सन के हवाले कर दिया कि चलो ठीक है तुम थर्ड पर्सन के साथ ही रहो, तो इनको आपकी वैल्यू, आपकी कद्र समझ में आ रही है। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो, ठीक है। आपकी एनर्जी में है हीलिंग बिगिंस। यहाँ एक मैसेज और मिला, ये कंट्रोल बहुत करना चाहते थे अपनी फीलिंग्स को, बट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, हीलिंग बिगिंस की एनर्जी ये बताती है कि आपके ना पुराने पैटर्न्स, पुराने कार्मिक डेट्स या पुराने आपके एक नेचर बिहेवियर, इनमें चेंजेस आप या तो ला रहे हो या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, खुद ही आपको धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से शिफ्ट कर रहे हो, दूसरी जगह रहना चाह रहे हो, क्योंकि इस जगह पर हो सकता है उस इंसान की बहुत सारी मेमोरीज हैं और आपको लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ या जिससे भी मिलता हूँ उसी इंसान के बारे में बातचीत होती है, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो पाता हूँ इस इंसान से। तो अब हो सकता है या तो वर्क प्लेस चेंज कर रहे हो या रेजिडेंस चेंज कर रहे हो, या फिर डेफिनेटली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप इस इंसान के साथ वो जो अटैचमेंट वाला डीमन होता है ना हमारे अंदर, देखो हमारे अंदर चाहे किसी के लिए लगाव भी अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो वो भी हमारे लिए गलत है, ठीक है। तो वो जो अटैचमेंट वाला डीमन है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, आप उस पैटर्न, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हो, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और कोशिश कर रहे हो अपने आप को पास्ट बैगेज से मतलब दूर करने की, ठीक है, अपने आप को अपने अंदर चेंज लाने की। नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यस, बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए ये है कि नया इंसान आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आप लाइफ में अपनी फैमिली से बात कर रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए, या आप कमिटमेंट के लिए मतलब तैयार हो, या फिर आप लाइफ में किसी और इंसान के साथ लाइफ में मूव ऑन होने के लिए तैयार हो, ठीक है, कोशिश ये कर रहे हो। दूसरा, नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हो पास्ट में, और अब अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने आप को ना फिर से, वो कहते ना, एक इंसान जब गिरता है ना, जब ठोकर लगती है, तो फिर वो खुद को संभालता है, धीरे धीरे खुद को ही संभालना शुरू करता है, वो कोई और उसको नहीं संभाल पाता, जितना वो खुद को लाइफ में फिर से रेडी कर सकता है ना, वो चीज़ कोई नहीं कर सकती। तो वो आप कर रहे हो अपने लिए, आप धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो। मैं मानती हूँ तकलीफ वाला टाइम है, क्योंकि ये हीलिंग बिगिंस की एनर्जी ऐसी नहीं आई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया और ये इंसान आपसे दूर हो गया, और वो चीज़ में से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। आप टाइम ले रहे हो, आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो, बट एक जर्नी में हो आप, जहाँ से अब आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, और हो सकता है उसके लिए टिकट्स वगैरह बुक करा रहे हो, या आप इसकी तरफ विजिट करने के लिए कोई ना कोई प्लान कर रहे हो, ताकि आपका और इनका एक मिलने के बाद, बात करने के बाद थोड़ा रिकन्सिलेशन वाला मूड आ पाए, ओके। पर्सन की एनर्जी है यहाँ पर कम्युनिटी। ओ माय गॉड, एक चीज़ यहाँ पर और मैसेज आ रहा है, मैं इस इंसान की एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है, या आपकी एंगेजमेंट या मैरिज हो रही है, और आप दोनों ही सिचुएशन में, चाहे इसकी हो रही है चाहे आपकी हो रही है, दोनों ही सिचुएशन में बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हो, ओके। ये है एनर्जी, ओके। कम्युनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिटी की एनर्जी ये बताती है कि राइट नाउ में ये इंसान यूनियन चाहते हैं, और इसके लिए ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, या जिनको मान लो कलीग हैं, कोई भी हैं जो जिन पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी ये बताती है कि यस, आप लोगों के बीच में एक कार्मिक पैटर्न, जो बात आपके कार्ड में भी आई है, एक कार्मिक डेट या कार्मिक पर्सन कोई आपकी लाइफ से जा रहे हैं। यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि कुछ तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, कुछ तो कार्मिक डेट्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी है एनर्जी की डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है कि आपके पर्सन ना, हो सकता है किसी कार्मिक पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए थे, या सोसाइटी को ज़्यादा पूछ रहे थे, फैमिली को ज़्यादा पूछ रहे थे, और बहुत मिस्टीरियस बने हुए थे, है ना। राइट नाउ में जो एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मिस्टीरियसली चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है अपने फ्रेंड्स, फैमिली से मिस्टीरियसली आप पर नज़र रखवा रहे हैं, और आपकी इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं।
कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जहाँ पर ये इंसान डेफिनेटली टफ टाइम इसको लग रहा है कि मानो जैसे मैंने कहा शायद इस इंसान की एंगेजमेंट हो रही है, इसके लिए वो टफ है, इसके लिए वो चेंज बहुत टफ है, बट कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ना इनकी मजबूरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी एंड द डेथ कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इनकी फ्रेंड्स या फैमिली जो है इन्हें गाइड करती है कि ये आपको भूल जाएं और लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को जिए, बट यस स्ट्रगल है इस इंसान को आपसे दूर रहने के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से छुप के, या तो फ्रेंड से, फैमिली से या सोसाइटी से ये बात करेंगे आपसे, या ये नो कांटेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं, और चाहे जैसे भी बात करें पर करना चाह रहे हैं बात, ठीक है। ये थर्ड पर्सन की वजह से भी अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं, ये चीजें यहाँ दिख रही हैं। चलो और देखते हैं। अगर आपकी एंगेजमेंट फाइनल हो रही है या आपकी मैरिज हो रही है तो वो भी चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल रही है, क्योंकि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो इस इंसान को भी देखने को मिल रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो मजबूरी, मैंने अभी बात करी कि शायद मजबूरी है उस इंसान की। इंटेंशंस यही है कि वो इंसान गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट उस चीज़ को वो शो नहीं करेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कार्ड आ रहा है। इस इंसान के पास जो इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है ना, कि उसने तो रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है, और वो पॉज लेकर बैठे हुए हैं। इंटेंशंस ये हैं कि वो पॉज लेकर बैठे हैं, आप सामने से आकर कनेक्ट करेंगे तो ये ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपसे। यहाँ पर अभी के लिए तो ये एनर्जी नज़र आ रही है मुझे स्कॉर्पियो, ठीक है। मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर के क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। स्कॉर्पियंस, क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, मैं बोल रही हूँ, पहले कार्ड के साथ ही आ गया था कि डेफिनेटली वो प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आई थिंक यू आर लाइंग, आप किसी तरीके का कुछ झूठ बोल रहे हो, इनको ऐसा लगता है। देखें क्या है। आपने इन्हें कभी ऐसा कहा है कि इनसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए या इनके सामने कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए थोड़ा आपको डर लगता है, ठीक है, तो इनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ओके, सो इन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड से भी बात करी है, जो मैंने अभी बोला कि शायद फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ले रहे हैं। एक आई थिंक यू आर लाइंग में आई एम अफ्रेड ऑफ यू में ये भी है कि शायद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपने इन्हें ये बोला कि आप इनके बिना रह लोगे, तो वो भी इस इंसान को लगता है कि शायद आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है डेफिनेटली। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। तो येस, इस इंसान को लगता है कि शायद आप कभी नहीं आओगे वापस। ओके ओके ओके, चार्म में आ रहा है। ओके, सो जस्ट मैंने अभी 2 से 5 मिनट पहले, जितनी देरी रीडिंग हुई ना, उससे पहले गाना सुना है एक, आधा तेरा इश्क आधा मेरा, तो ये वो सतरंगा, और इसमें भी देखो लॉक की सिचुएशन नज़र आ रही है। सो ऐसा है कि देखो यहाँ पर हम जो दिल देख रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, और इसमें भी की होल है, मतलब वो भी लॉक की ही एनर्जी दिखा रहा है। तो डेफिनेटली आपके अलावा कोई नहीं है इनके दिल में, इन्होंने लॉक लगा रखा है अपने दिल में, और डेफिनेटली आपके पास उनका आधा दिल है, तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। नाइस, क्या बात है स्कॉर्पियो। चलो देखते हैं इस इंसान की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है स्कॉर्पियंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, भाई देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली ही बात है कि मैं एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, बट हाँ सामने वाला अगर आता है तो मैं बातचीत कर लूँगा या कर लूँगी, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं आपका। खुद से एक्शन लेने वाले अभी मुझे फ़िलहाल मुझे अपने आप से एक्शन लेने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। देखें आपके लिए गाइडेंस क्या है।
आपको कहा जा रहा है अगर इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में बोलते हो या इस रिश्ते को बोलते हो या इस इंसान को बोलते हो, तो आपको कहा जा रहा है जितना हो सके ना शांत रहें और सामने वाले के एक्शंस को, सामने वाले के एफर्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा फील करें। आप बोल बोल के ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, उस इंसान को भी पता है उसने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आप बोलो कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करो और समझ में आएगा कि एक्चुअली इस इंसान का आपके लिए मोटिव है क्या। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।